राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन हम सभी लोग भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए और अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। प्रिय भक्तों, कभी कभी एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन पड़ जाती है और 2 दिन जब एकादशी की तिथि पड़ती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन होती है। हम सभी के मन में एक संदेह होता है कि किस दिन व्रत किया जाए, पहली वाली एकादशी का व्रत किया जाए या दूसरी वाली एकादशी का व्रत किया जाए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते, बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं। तो आज हम आपको ये तो बताएंगे ही कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब है और आपको कब रखना चाहिए। साथ ही आज हम आपका यह डाउट भी क्लियर करेंगे, आपके मन का जो ये संदेह है इसको भी समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एकादशी की जो तिथि है अगर 2 दिन आती है तो व्रत कौन सी तिथि को करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी चर्चा को लेकर है कि एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए और साथ ही देवशयनी एकादशी के विषय में भी बात करेंगे। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर आज की यह वीडियो। ये भक्तों, एकादशी की तिथि प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। एकादशी के विषय में पद्म पुराण और महाभारत में बहुत अधिक हमें देखने को सुनने को मिलता है। एकादशी कभी कभी 2 दिन होती है और 2 दिन होने के कारण इसको लेकर बहुत तरह के कन्फ्यूज़न होते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो विशेष तौर पर इसीलिए है और इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है और इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है क्योंकि इस एकादशी की तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके साथ कई देव और भी योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव के हाथों में समस्त पृथ्वी का कार्यभार सौंप दिया जाता है और भगवान भोलेनाथ पूरे संसार को देखते हैं। उन्हीं के अनुसार फिर यह संसार चलता है और यह कार्य सावन के महीने में और भी ज़्यादा सुंदरता के साथ होता है जब चारों तरफ भगवान भोलेनाथ के गुंजारे लगाए जाते हैं, चारों तरफ हर हर महादेव की आवाज़ें आती हैं। तो भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी जो है उसका व्रत हमें किस डेट मतलब कौन सी तिथि को रखना चाहिए, पहले वाली को या दूसरी वाली को। आइए इस विषय में बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि के महत्व को बताते हुए पद्म पुराण में लिखा गया है कि यह व्रत भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें विष्णु लोक मिलता है। पद्म पुराण में एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि आषाढ़ एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद 4 महीने के लिए भगवान विश्राम करते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और तब देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ मास की एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है उसे सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली होती है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि अगर उदय काल में थोड़ी सी हो, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किश्चित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, जो कि भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लेना चाहिए। इस एकादशी का बहुत उत्तम फल मिलता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है।
परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहले तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई गई है। जो मनुष्य एकादशी के उपवास को करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई व्रत शास्त्रों में नहीं बताया गया है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, प्रत्येक एकादशी को आपको हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी मिल जाती है, तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो भक्तों, अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि यदि सुबह के समय सूर्योदय काल में या उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर की एकादशी है, मान लीजिए आधे घंटे की भी एकादशी तिथि है और पूरे दिन द्वादशी की तिथि है, मतलब जैसे कि आज एकादशी है मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, पर एक बात उदाहरण के लिए, आज सुबह 1 घंटे एकादशी है या आधे घंटे या 10 मिनट की भी एकादशी है और पूरे दिन द्वादशी तिथि है, तो ऐसे ही तिथि का एकादशी व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यही तिथि भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। और जो तिथि दसवीं में एकादशी लेकर आती है, कभी कभी 2 दिन की होती है ना, तो अगर दसवीं के साथ एकादशी की तिथि है, जैसे सुबह थोड़ी देर दसवीं है फिर पूरे दिन एकादशी है, ऐसी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। प्रिय भक्तों, अब हम आशा करते हैं कि आपका ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो ही गया होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी की डेट के विषय में कि देवशयनी एकादशी कब है। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 जुलाई को शाम 6:58 से शुरू होगी। जैसा कि आज 5 जुलाई है, क्षमा कीजिए, आज शाम को 6:58 से ये शुरू होगी और कल यानी 6 जुलाई दिन रविवार को रात्रि 9:14 पर ये समाप्त होगी। तो देखिए, बहुत ही उत्तम एकादशी का ये वाला व्रत आपको मिल रहा है। ये व्रत आपको कल करना है, क्योंकि कल द्वादशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी और दिन भर आपको एकादशी तिथि मिल रही है। इसके बाद कल जब आप एकादशी को व्रत करेंगे तो 7 जुलाई दिन सोमवार को आप द्वादशी में ही व्रत का पारण करेंगे। और व्रत के पारण का क्या समय रहेगा वह भी हम आपको बता देते हैं। नोट कर लीजिएगा कि व्रत का पारण आपको किस समय करना है। बड़े ही सुंदर संयोगों के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत आया है। प्रिय भक्तों, रविवार को एकादशी का व्रत करके आपको देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक कर देना है। तो इस बीच में आप एकादशी का पारण कर दीजिए। और ये तो आप सभी लोग जान ही चुके हैं, हर बारी हम आपको वीडियो में बताते हैं कि एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो 3 दिनों तक मान्य होता है, जो कि दशमी तिथि से प्रारंभ होता है। दशमी तिथि से आपको नियमों का पालन करना होता है, जो कि आज है। तो आज आप नियमों का पालन कीजिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, शेविंग नहीं करनी है, आपको हेयर कट नहीं कराना है और झूठ ना बोलें, कलेश ना करें, मारपीट ना करें, गाली गलौज ना करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें और घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता ना आने दें अपने व्यवहार के कारण। साथ ही ज़मीन पर शयन करें, अगर कर सकते हैं, कोई
हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपने हेल्थ को देखते हुए करें। इसके अतिरिक्त आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और आज आपको भोजन में चावल का प्रयोग भी नहीं करना है। इस प्रकार के नियमों के साथ एकादशी व्रत का प्रारंभ होता है। इसके बाद कल रविवार को आपको देवशयनी एकादशी का व्रत करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मॉर्निंग में आपको बहुत जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम 6 बजे तक तो उठ ही जाइए। उठ के सबसे पहले घर की साफ सफाई, स्नान करके पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद में एक काम और कीजिएगा, आज ही आप लोग तुलसी पत्र भी रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है भगवान श्री हरि की पूजा में। उसके बाद आपको अपने घर में लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान हैं, जो भी विग्रह हैं उनका अभिषेक करें, उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें, तिलक चंदन अक्षत लगाएं, धूप दीप नैवेद्य लगाएं, जो भी भोग हो, मौसमी फल हो, मेवा हो, भोग लगाएं। तुलसी पत्र रखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके से भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और संध्या के समय भगवान के इस व्रत की कथा का श्रवण करें। चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं और संध्या के समय भी आरती करें। अगर दिन में यदि आप शौच आदि के लिए जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं बार बार, तो शाम के समय भी आपको स्नान करना चाहिए। फलाहार लेकर ये व्रत किया जाता है। एकादशी के व्रत में अनाज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। इसके अलावा कूटू सिंगाड़े का प्रयोग भी कर लीजिए यदि आप बहुत ज़्यादा मतलब बिना खाए नहीं रह पाते तो, किंतु अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान की आरती कर ले और कथा कर ले। इसके बाद अपने व्रत का मतलब जो भी फलाहार खाना है वो खा के, और पहले तो रात्रि जागरण भी लोग किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अपनी हेल्थ को देखते हुए आप सारे कार्य करें। इसके बाद में आपको फिर परसों के दिन यानी द्वादशी की तिथि में हमने पारण का समय बता ही दिया, और पारण के बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। पारण का एकादशी व्रत में विशेष महत्व होता है। वैसे तो देखिए हर व्रत का पारण होता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक महत्व होता है कि बिना पारण के भगवान इस व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो भोजन बनाना है, भोजन में चावल जरूर बनाने हैं, खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए। कहने का तात्पर्य मीठा भी अवश्य बनाएं और तुलसी पत्र रख के भगवान को भोग लगाएं। एक थाली भोजन किसी ब्राह्मण को खिलाएं। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कच्चा भोजन या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ आप ब्राह्मण को दान देकर, उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उसके बाद भोजन करें। और ये आपको याद रखना है कि जब आप व्रत के बाद पारण का भोजन लेंगे तो उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, बासी भोजन ना हो और पूरी शुद्धता और स्वच्छता के साथ व्रत का ही भोजन बनाया गया हो। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी के बहुत अधिक काम आएगी और आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।